हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 13 लेज़र। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं कि लेज़र एक्चुअली में बोलते किसको है और क्या करते हैं लेज़र में। थोड़ा सा लेज़र के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेज़र क्या है देखिए। आपको अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने बताया था कि बिज़नेस स्टार्ट किया मैंने, एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ जिसमें फिर क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया, आप सामान को परचेस करोगे और परचेस करोगे तभी तो सेल करोगे, तो उसमें क्या हुआ, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। फिर इसकी आप रिकॉर्डिंग करोगे। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। ये अकाउंटिंग प्रोसेस बढ़ रहा है। अब जर्नल में हम चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सबको रिकॉर्ड करते हैं। मान लो आप परचेस ही कर रहे हैं, तो एक परचेस 1 तारीख को हुआ मान लो, दूसरा परचेस मान लो आपने किया 5 तारीख को, तीसरा परचेस किया मान लो 8 तारीख को, और चौथा परचेस मान लो आपने किया 15 तारीख को। तो ये चल रहा है आपका डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में परचेस। अब अगर आप परचेस कर रहे हो लगातार, मतलब परचेस तो करोगे ही, बिजनेस में साल भर आप परचेस करोगे तभी तो सेल भी करोगे, तो आप जो है यहाँ पर जो भी परचेज कर रहे हो, अगर हम आपसे पूछें कि टोटल परचेस कितना है, बताओ कि आपने टोटल कितना परचेस किया, कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों में टोटल परचेस पूछ रहे हैं कितना है, तो आप जर्नल का पेज पलटने लग जाओगे। पेज नंबर 1 निकालोगे, 2, 3, 4 ऐसे पलटे जाओगे कि पेज कितना परचेस किया, जितना भी परचेस है सबको जोड़ते जाओगे कि इस 1 तारीख को इतना हुआ, 5 तारीख को इतना हुआ, 8 तारीख को इतना हुआ, 15 तारीख को इतना हुआ, 20, 25 ऐसे करके आप ऐड करने लगोगे। बहुत समय लग जाएगा, है ना। और एक तरह से ये इतना कन्वीनियंट भी नहीं है। आप टोटल परचेस को बोलेंगे तो आपको पता चलेगा क्या एक झटके में कि टोटल परचेस कैसे हुआ, कितना हुआ? नहीं, जर्नल में नहीं पता चलेगा। अच्छा, सिर्फ परचेस ही नहीं करोगे, आप सेल भी करोगे इसको। मान लो कि आपने 2 तारीख को सेल किया, फिर मान लो कि आपने 6 तारीख को सेल किया, फिर मान लो आपने जो सेल है वो 9 तारीख को सेल किया, फिर मान लो आपने 16 तारीख को सेल किया। अब हम आपसे पूछते हैं, जर्नल में ये भी करोगे, हम आपसे पूछेंगे बताइए टोटल सेल कितना है, फिर लग जाओगे पेज पलटने। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस के बारे में हर देखिए। अब जरा लेज़र में हम क्या करते हैं, जर्नल में क्या करते हैं कि सब चीज़ को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। 2 तारीख को, 6 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको सैलरी दिया, किसको वेजेस दिया, किसका इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस का कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ, कितना बिल्डिंग परचेज हुआ, कितना प्लांट एंड मशीनरी, कितना डेटर कितना मेरा डेटर है, कितना मेरा क्रेडिटर है, ये डाटा सारे चीज़ का आप जर्नल यहाँ पर पास करते हो। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे पास टोटल बिल्डिंग कितना है, मैंने टोटल वेजेस कितना दिया है, टोटल सैलरी कितना दिया है, पेज पलटने लग जाएगा, उलझ जाओगे। तो इस कमी को दूर करते हुए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और सबको क्लासीफाई कर देंगे। इसका आगे क्या होता है? क्लासिफिकेशन। सबको अलग अलग बांट देंगे और इसी में हम बनाते हैं क्या? लेज़र। अब लेज़र में हम एक सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन का अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे मान लो परचेज है, तो लेज़र में हम क्या करेंगे? लेज़र में हम खोलेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, अभी पूरा अकाउंट बना के नहीं दिखा रहे हैं, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं हम आपको। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जितना भी टोटल परचेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। किस में? लेज़र में ही सेल्स अकाउंट। अकाउंट है तो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। जितना सेल करोगे सब आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, एक जगह पे। अब आपको इस अकाउंट को देख के पूछेंगे कि जितना भी आपने परचेस किया है, ये सारा परचेस बैलेंस करके कहाँ चला जाएगा? आपका परचेस अकाउंट में। जितना भी आपने सेल किया है, ये सारा सेल उठ करके कहाँ चला जाएगा? सेल्स अकाउंट में।
अब चूंकि एक अलग अलग अकाउंट में चला गया है, तो अब आपसे पूछेंगे कि बताइए टोटल सेल कितना है, तो आप परचेज अकाउंट देख करके आराम से बता दोगे कि टोटल परचेज कितना है। हम आपसे पूछेंगे टोटल सेल कितना है, तो आप सेल्स अकाउंट देख करके एक झटके में बता दोगे कि टोटल सेल कितना है। ठीक है, तो एक लेज़र में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट। और अकाउंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पर हम सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं लेज़र। तो जर्नल में तो ये पॉसिबल नहीं था कि टोटल परचेज बताना, टोटल सेल बताना, लेकिन हम इसको जर्नल से लेज़र में जब ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, पोस्टिंग, पोस्ट करना, इसको हम बोलेंगे पोस्टिंग। जर्नल से जब हम लेज़र में ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंट्री को यहाँ, इसी को हम बोलेंगे पोस्टिंग। तो ये आपका लेज़र है। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो टोटल परचेज, टोटल सेल्स, टोटल सैलरी कितना दिया, टोटल वेजेस कितना है, ए टू जेड चीज़ आपका अकाउंट से पता चल जाएगा। अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर एक ही टाइप का सिमिलर टाइप का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। सिमिलर मतलब आपका हो गया जैसे परचेज, अब जितना परचेज करेंगे वो एक अकाउंट में, तो परचेज एक सिमिलर टाइप का है ना, एक ही जैसा ट्रांजेक्शन है, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट में, तो परचेज को एक अकाउंट में, एक जैसा ट्रांजेक्शन सेल्स है आपका, सेल्स अकाउंट में, एक जैसा ट्रांजेक्शन वेजेस अकाउंट में, एक जैसा ट्रांजेक्शन सैलरी अकाउंट में, सबका अलग अलग अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक के पार्ट को आप सिर्फ इसमें क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ तक के पार्ट को मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग भी कहते हैं। और जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और जहाँ अकाउंटिंग खत्म होता है वहाँ आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। खैर बात की बात है, हम लेज़र पढ़ने आए हैं, लेज़र अब जानेंगे कि क्या होता है। चलिए, ये तो बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, the left side of an account, the left side of an account is called A, debit side, B, credit side, बोथ साइड, और डी नॉन साइड। ऐसा भी ऑप्शन देता है, ठीक है, दिया है। बोलता है कि लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। अभी तो मैंने बताया आपको कि अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे मान लो अभी मैंने क्या बताया आपको, परचेज अकाउंट। तो दो साइड हो गया आपका, एक हो गया आपका डेट पर्टिकुलर्स, इसमें होगा जर्नल फॉलियो अमाउंट। ठीक है, एक कॉलम और दिखाएगा बुक में आपका वाउचर नंबर, लेकिन उसको अभी हम लिख नहीं रहे हैं। बेसिकली आपका ये होता है डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट, फिर होगा आपका डेट पर्टिकुलर्स
जर्नल फॉलियो अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया आपका डेबिट साइड। एक अकाउंट है तो अकाउंट में आपका दो साइड होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ से वो इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट साइड और इस साइड को बोलेंगे राइट साइड, है ना। तो ऐसे खड़ा हो गया, इस साइड को राइट और ये साइड आपका लेफ्ट। अब क्या पूछता है आपका कि द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो उसके लेफ्ट साइड को, मतलब इस साइड को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, है ना। क्या बोलेंगे आपका डेबिट साइड। बोलेगा कि द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, तो क्रेडिट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड को आपको बोलेंगे डेबिट और राइट को क्रेडिट। और देख लो टोटल, गिन लो कितना है, कॉलम 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 8 कॉलम हो गया। एक साइड में 4 कॉलम और दूसरे साइड में 4 कॉलम, है ना। यानी डेबिट साइड में कितना कॉलम, 4, क्रेडिट साइड में कितना कॉलम, 4, तो 4 4 टोटल कॉलम 8। कोई दिक्कत? ये भी पूछेगा कि टोटल कॉलम, जैसे जनरल में पूछा था ना कि टोटल कॉलम कितना है जनरल में, तो जनरल में टोटल आपका 5 कॉलम होता था, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। 1 2 3 4 5, ये जनरल का था। इसमें क्या है, 1 2 3 4 एक साइड में, फिर आगे बढ़िएगा तो 5 6 7 8, टोटल कितना कॉलम, 8 कॉलम। एक साइड में 4 और दूसरे साइड में कितना, 4। ये भी पूछ सकता है कि लेजर के या अकाउंट के एक साइड में कितने कॉलम होते हैं, तो 1 2 3 4, है ना, एक साइड में टोटल 8 कॉलम। Question number 2. The credit balance in personal account indicate the credit balance in personal account indicates, क्या इंडिकेट्स करता है, ए अमाउंट पेबल, बी अमाउंट रिसीवेबल, उसके बाद है कैश इन हैंड, और डी है बिल्स रिसीवेबल, जिसको शॉर्ट में हम BR लिख रहे हैं। बोलो, देखिए क्रेडिट साइड ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, आपने सामान उधार में परचेज किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और मान लो क्रेडिटर का नाम है राम, तो राम होगा यहाँ पे, ये मेरा कौन है, क्रेडिटर, राम मेरा क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर ही लिखते हैं, ठीक है। हमने कितने का सामान, यानी बिजनेस से कितने का सामान परचेज किया, 10,000 का। एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल लेके देख रहे हैं। तो यहाँ पे खोलेंगे राम अकाउंट, 2 साइड हो गया आपका, कॉलम पूरा नहीं बनाएंगे, कॉलम आप लोग पूरा बनाइएगा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो, अमाउंट, है ना, ये सब का आप करिएगा, हम बस इतना ही लेके चल रहे हैं अभी। अब बताइए कि राम मेरा कौन है, क्रेडिटर है, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट राम यानी क्रेडिटर, मेरा क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000, और क्या नाम जाएगा लेजर पोस्टिंग का, बाय परचेज अकाउंट, यही होगा।
अब क्या कह रहा है, द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, इसका क्या बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस कितना है 10,000। ये क्या है, तो देखिए नियर फ्यूचर में आपको राम को पैसा पे करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अमाउंट पेबल, रिसीवेबल नहीं, अमाउंट पेबल। कल को हम राम को पैसा पे करेंगे तो क्या होगा, पेबल है ना, क्रेडिटर है मेरा, नियर फ्यूचर में हमको देना पड़ेगा राम को पैसा, जब पे करेंगे तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट, तो वो क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट पेबल, ठीक है। अमाउंट रिसीवेबल तो नहीं होगा, है ना, पेबल होगा। क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता तो क्या करता, तब होता आपका अमाउंट रिसीवेबल, है ना। कैसे होता है ये भी देख लो, हमने उधार में सामान बेचा है, मान लो रोहित को, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है रोहित, उधार में सामान बेचा है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रोहित कौन मेरा, डेटर, ठीक, डेटर, तो डेबिट साइड है, डेटर है, तो डेटर है तो मेरा क्या होगा, अमाउंट रिसीवेबल, यानी देखिएगा अगर आप यहाँ पे बना देते हैं रोहित अकाउंट, तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप क्या करोगे, 10,000 का सामान, या 12,000 लिख देते हैं, 12,000 का सामान आपने बेचा, तो रोहित अकाउंट डेबिट है, रोहित अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 से, नाम जाएगा टू सेल्स अकाउंट। तो ये डेबिट का क्या मतलब क्या है कि रोहित हमको नियर फ्यूचर में पैसा देगा, यानी बिजनेस को पैसा देगा, तो ये आपका अमाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल क्रेडिट हो गया आपका यहाँ पर अमाउंट पेबल, डेबिट होता था अमाउंट रिसीवेबल, है ना, कैश इन हैंड नहीं होता, ये आपका जब कैश बिजनेस में होता है, यानी रियल अकाउंट के रूल से चलेंगे, तब कैश जो होता है वो आपका कैश अकाउंट में, डेबिट बैलेंस जो शो करता है वो कैश इन हैंड ही होता है बिजनेस का, और बिल्स रिसीवेबल भी यहाँ पर होगा नहीं, ये भी आपका काइंड ऑफ डेटर के जैसा ही है, लेकिन ये एक पर्चे पे हमने लीगल पेपर लिखा लिया है, तो ये बिल्स रिसीवेबल है। फिलहाल जानो पर्सनल अकाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट पेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। Question number 3. A laser is a subsidiary book B principal book मेमोरेंडम बुक, और डी है नन ऑफ दिस। तो आपका जो है लेज़र जो है वो आपका होता है प्रिंसिपल बुक, ठीक है। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है सहायक पुस्तिकाएं,
यानी जर्नल की मदद करने के लिए, यानी जर्नल को एक तरह से बोलिए सब डिवाइड किया गया है सब्सिडरी बुक में, सहायक पुस्तिकाएं में, क्योंकि आपका जो मेन बुक पर है उसका लोड ना बढ़े। अच्छा, ये क्या है आपका प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक का मतलब हो गया कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहे लेज़र में भी तो आप उसको कर सकते हैं, है ना। आप जर्नल बनाते हैं और जर्नल से ही पोस्ट करते हैं, किस में, लेज़र में आप पोस्ट करते हैं, है ना। तो वो था आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जहाँ आप ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसको पोस्ट कहाँ करते हैं आप, लेज़र में। और लेज़र में आप एक हर किसी का अलग अलग एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिससे सारे अकाउंट का स्थिति आपको क्लियरली दिखता है। तो आपका लेज़र जो है वो आपका प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। प्रधान बही इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में मत ही बोलिए, प्रिंसिपल बुक है ये आपका, ठीक। इसके बाद 4 नंबर सब्सिडरी बुक हो गया, सहायक पुस्तिकाएं। ये प्रिंसिपल यानी आप ट्रांजैक्शन को सीधा यहाँ रिकॉर्ड करोगे, लेज़र में करोगे, फाइनली आपको सारा पिक्चर पता चलेगा। अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको जर्नल भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, एक तरह से कहो, आप फटाफट उसको लेज़र में जो है ट्रांसफ़र करते जाओगे, पोस्ट करते जाओगे, दिमाग से ही सब लेज़र में बना लो, सारा स्थिति एक जगह पे आपको दिखेगा। है तो ये हो गया आपका लेज़र, आपका प्रिंसिपल बुक है। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 4, द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। डेबिट ब्रैकेट में लिखते हैं DR, द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, ए अमाउंट पेबल टू बैंक, बी लोन given by the बैंक, ठीक है, C कैश बैलेंस इन बैंक, और डी कहता है नन ऑफ दिस। बोलिए नन ऑफ दिस क्या होगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट, कैश बुक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, वहाँ समझा सकते हैं। कैश बुक, कैश अकाउंट को हटा करके हम लोग ने क्या बनाया, कैश बुक बनाया। और कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, तो 2 इसमें आपका कॉलम होता है, एक कैश का और एक बैंक का, एक कैश का और एक बैंक का। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब बोलता है बैंक अकाउंट बनाइए चाहे कैश बुक में आप बैंक दिखाइए, एक ही बात है आप, है ना। तो डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में अगर मान लो कि आपका 10,000 रुपये डेबिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका बैंक बैलेंस 10,000 है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा 10,000 रुपया है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा, ओवरड्राफ्ट, है ना, मतलब आपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया है फिलहाल। तो डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। अब आप इसको पासबुक के नज़रिए से नहीं देखिएगा, पासबुक में आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखेगा और जो बिजनेस मेंटेन कर रहा है वो कैश बुक मेंटेन कर रहा है, उसमें डेबिट साइड दिखेगा। ये क्या मतलब थोड़ा सा समझाते हैं। अमाउंट पेबल टू बैंक, ये तो नहीं होगा, ये गलत है। अमाउंट पेबल पे थोड़ी करना है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है डेबिट बैलेंस, ये मतलब होता है। लोन गिवन बाय द बैंक, बैंक ने लोन दिया है, नहीं। कैश बैलेंस इन बैंक, हाँ कैश बैलेंस है बैंक में।
अब इसको आप पासबुक, एक होता है कैश बुक जो कि बिजनेस मेंटेन करता है, और एक होता है पासबुक जो कि बैंक मेंटेन करता है। तो ये तो बिजनेस मेंटेन कर रहा है। पासबुक क्या होता है देखिएगा, ये बैंक मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और पासबुक में कोई आपका कैश कॉलम नहीं होगा, क्योंकि पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है तो वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करेगा, तो इसमें सिर्फ बैंक कॉलम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा बात को कि कैश बुक जो बन रहा है वो रियल अकाउंट के रूल से बन रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी आ रहा है कैश उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसका उलट पासबुक क्या होता है, जब आपके अकाउंट में बैंक में जब आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करोगे तो इसका मतलब है कि बैंक के ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगा, और अगर बैंक लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब अगर कैश बुक में आपका बैंक कॉलम में अमाउंट 10,000 डेबिट साइड में दिख रहा है तो पासबुक में कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पूछता है कि डेबिट बैलेंस नहीं, अगर यहाँ पे लिख दोगे आप क्रेडिट बैलेंस, एक समय के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन पासबुक। अगर पासबुक में आपका दिख रहा है बैंक कॉलम में, बैंक ही कॉलम खाली होगा, तो पासबुक अगर कॉलम में क्रेडिट साइड में अगर 10,000 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, ये मतलब होता है, ठीक है। फिलहाल यही रहने दो। तो डेबिट बैलेंस है ना ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट क्या करता है, कैश बैलेंस इन बैंक, मतलब आपके बैंक में कैश जमा है, लेकिन आपका डेबिट बैलेंस ये दिखाएगा कि बैंक में जमा है। लेकिन अगर आप पासबुक उठाओगे तो उसमें क्या दिखाएगा, उसमें आपका क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो बैंक वाला के ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। अगर आप पैसा निकालते हो तो आपका पैसा चला गया 2,000, मान लो 2,000 निकाला, तो आप कैश बुक में क्या करोगे, 2,000 क्रेडिट कर दोगे क्योंकि आपने पेमेंट किया, पैसा चला गया। बैंक वाला के ऊपर की लायबिलिटी कम हुआ तो वो क्या करेगा, वो करेगा डेबिट, वो क्या करेगा, डेबिट, ठीक है। तो कैश बुक में जो आप डेबिट करते हो वही चीज़ आपका यहाँ पे क्रेडिट होता है, और जो यहाँ पे क्रेडिट होता है वो यहाँ पे डेबिट होता है। बस उतना पूछा भी नहीं था, पूछा था कि बैंक अकाउंट क्या इंडिकेट करता है, डेबिट बैलेंस, तो मतलब कैश बैलेंस इन बैंक, आपके अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है। कितना बैलेंस है, 10,000, लेकिन अभी जो लिखती है उसके हिसाब से कितना बैलेंस है, तो 8,000 का, कि 10 में से तो 2 चला गया तो 8,000 बैलेंस है ना, फिर भी तो 8,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कैश बुक पढ़ लिए हो तो सब कुछ ध्यान में रखना, कुछ भी पूछ देगा क्वेश्चन घुमा करके। अभी कितना डेबिट बैलेंस है बताइए, तो कैश बुक को देख करके अभी आपके कैश बुक को देख करके ये पता चल रहा है कि डेबिट बैलेंस है 8,000, क्योंकि 2,000 तो आपने पेमेंट कर दिया तो डेबिट बैलेंस 8,000, मतलब आपके अकाउंट में 8,000 रुपया है, ये देख के पता चल रहा है ना। अगर इसको हटा दीजिए, इसको देख के बताइए कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो क्रेडिट साइड में 10 है, 2 निकल गया, डेबिट कर दिया, तो 8,000 रुपया है, ठीक है। और कभी कभी अब एक आपका एक चैप्टर और पढ़ते हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कभी कभी इस पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आ जाता है, जिसको रिकन्साइल करने के लिए, सुधारने के लिए हम BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस या फाइनल अकाउंट का हिस्सा नहीं है। क्या बोल रहे हैं अभी, आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। कैश बुक, पासबुक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम आपका अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप देख लो, कैश बुक पासबुक थोड़ा देर खेलो, नेक्स्ट वीडियो से हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सारा क्वेश्चन भी एक बार वर्बली देख लेना, कोई दिक्कत होगा तो वीडियो देखने का ज़रूरत है, नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाना, फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ देखना है आपको। चलिए, तो आज के लिए इतनी बच्चों, थैंक यू।